नमस्कार, कशिश न्यूज के सुप्रभात में स्वागत है आपका। मैं काशिफ मलिक। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। तो झारखंड विधानसभा के आखिरी दिन भी हंगामे के सारे आसार हैं। विपक्षी विधायकों के निलंबन का भी मुद्दा उठ सकता है। बीजेपी के 18 विधायक सदन से निलंबित हुए हैं। तो आखिरी दिन भी हंगामे के सारे आसार, जहां 18 विधायक बीजेपी के निलंबित किए गए हैं, वहीं इसका मुद्दा भी उठ सकता है। विपक्षी विधायकों के निलंबन का उठ सकता है मुद्दा झारखंड विधानसभा के लिए बड़ी राजनीतिक एक तरह की बात कह सकते हैं, जिसमें 18 विधायकों को विपक्ष के निलंबित कर दिया गया है। तो झारखंड विधानसभा सत्र का आज आखिरी दिन है और आखिरी दिन के भी हंगामेदार होने के पूरे आसार और पूरी संभावनाएं हैं। आखिरी दिन भी हंगामे के आसार। झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र का 5वां दिन भी जोरदार हंगामे के साथ शुरू हुआ। सुबह कार्यवाही शुरू होते ही बीजेपी विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद स्पीकर ने बीजेपी के 18 विधायकों को 2 अगस्त के 2 बजे दिन तक के लिए निलंबित कर दिया। सदन में बीजेपी के 22 विधायक हैं। विधायकों पर सदन के अनुरूप आचरण नहीं करने, गरिमा को ठेस पहुंचाने और अवमानना का आरोप लगाते हुए सस्पेंड किया गया है। स्पीकर की इस कार्रवाई को बीजेपी ने लोकतंत्र की हत्या करार दिया। उनकी झुंझलाहट देख रही थी और उन्होंने संविधान की मर्यादाओं को भंग करते हुए एक साथ पूरे देश के इतिहास में किसी विधानसभा के अंदर पूरे विपक्ष को सस्पेंड करने का, लोकतंत्र की हत्या करने का इससे दूसरा उदाहरण नहीं मिल सकता है। संसदीय नियम को तो तोड़ने वाले स्पीकर हैं और जिस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं स्पीकर, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए स्पीकर को, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए ऐसे स्पीकर। बीजेपी के जिन विधायकों को निलंबित किया गया उनमें शामिल हैं पुष्पा देवी, नीरा यादव, अपर्णा सेनगुप्ता, सीपी सिंह, भानु प्रताप शाही, रणधीर सिंह, आलोक चौरसिया, किशन दास, शशि भूषण मेहता, समरीलाल, अनंत ओझा, राज सिन्हा, नारायण दास, केदार हाजरा, कोचे मुंडा, अमित मंडल, विरंची नारायण और नवीन जायसवाल। इस राज्य के जनता ने देखी कि किस तरह से हम लोग के साथ क्या किया गया। यहाँ तक का बिजली काट दिया गया, पानी काट बंद कर दिया गया, यहाँ तक कि शौचालय जाने के लिए भी बंद कर दिया गया। आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने स्पीकर से निलंबन के फैसले पर फिर से विचार करने को कहा है। पहले की घटनाओं का जिक्र करते हुए सुदेश महतो ने विधायकों को मार्शल आउट किए जाने को काला अध्याय बताया। लेकिन एक विधायक होकर झारखंड मुक्ति मोर्चा का सोनू जी के द्वारा पढ़ा गया और उसी पर मोहर लगा दिए विधानसभा अध्यक्ष ने। ऐसा होता है क्या? निलंबन के बाद भी विपक्षी विधायकों का प्रदर्शन जारी रहा। सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विधायकों ने पूछा कि 5 लाख नौकरी के वादे का क्या हुआ और सहायक पुलिसकर्मी, होमगार्ड की नौकरी कब स्थायी होगी। जहां प्रदेश के नौजवानों के जो सवाल है, युवाओं को लेकर के रोजगार की मांग करते हैं, तो उन पर लाठी डंडे के सहारे उनकी आवाज को दबाई जा रही है। इधर सत्ता पक्ष ने विपक्षी विधायकों के रवैये पर सवाल उठाया है। विधायक सरयू राय ने विपक्ष को मुख्यमंत्री के जवाब के इंतजार की सलाह दी, तो दूसरे सदस्यों ने कहा कि सत्ता हासिल करने के लिए की जा रही नौटंकी का जवाब जनता देगी। असंवैधिक नहीं है, हाउस चलता है नियम से, हर सदस्य उसी नियम से बांधे रहते हैं और हाउस का भी अधिकार है अपना बातों को रखना, प्रदेश का बातों को रखना, अपना पीड़ा को बातों को रखना, हाउस सदस्य का भी अधिकार है। इंतजार करना चाहिए था मुख्यमंत्री के जवाब का। जब मुख्यमंत्री खुद जाकर कहते हैं कि मैं जवाब दूंगा, तो उनकी बात पर भरोसा करना चाहिए। अब कहिए कि तुरंत दीजिए, आज ही दीजिए, अभी ही दीजिए, तो इतना बाध्य नहीं किया जा सकता है। ज्योग्राफी में चेंज हो गया है। झारखंड के लोग झारखंड के सवालों को नहीं खड़ा करते हैं। यहाँ पर बाहर से आए हुए लोग सांसद बनते हैं, राज्यसभा सांसद बनते हैं और इनका नेतृत्व करते हैं। क्या मूलवासी इस लायक भी नहीं है कि अपने राज्य का, अपने राजनीतिक दल का नेतृत्व कर सके? सभी को उस तरह के विरोध करने के लिए स्थान तय। सदन का इस तरीके से अपमान करना किसी भी तरह से सही नहीं है। जनता बहुत अच्छी तरह से देख रही है, जान रही है, समझ रही है। जो ये घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, जिन्हें झारखंड से, झारखंडियत से, जो झारखंड को
टुकड़े टुकड़े करने की बात करते हैं। और आज वो एक नाटक नौटंकी बनाकर रख दिया है इस सदन को, तो जनता जरूर इसका जवाब देगी। अब तक हर दिन हंगामे की वजह से सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। चुनावी साल में विपक्ष सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा। सत्र का अब केवल एक दिन बचा है। देखना होगा आखिरी दिन जनता के मुद्दों पर चर्चा होती है या हंगामे के साथ शुरू होने वाला मॉनसून सत्र हंगामे के साथ ही खत्म हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संतोष हमारे साथ जुड़ गए। संतोष, 18 विधायकों का निलंबन और दूसरी तरफ सरकार का यह कहना है कि मुख्यमंत्री जवाब देने वाले थे लेकिन इन्होंने जानकर हंगामेदार बनाया हाउस को, क्या कहेंगे? देखिए, लगातार आज छठा दिन विधानसभा है और विधानसभा 5वें दिन हंगामा का भेंट चढ़ गया। विपक्ष के विधायक जब विधानसभा शुरू हुआ उस समय से लगातार उन लोग का मांग है कई मुद्दे पर, चाहे वो जेपीएससी घोटाला की मांग करे या पुलिस सहायक की नियुक्ति की बात करे। कई मामले पर जो विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर लगातार हंगामा कर रहे हैं, चाहे वो स्नातक छात्रों या पीजी छात्रों को जो बेरोजगारी भत्ता देने की बात हेमंत सरकार ने की थी, उसको लगातार घेरने का काम विपक्ष के नेताओं ने किया है। लेकिन इसको लेकर लगातार जो देखे होंगे कि हाई वोल्टेज ड्रामा विधानसभा के अंदर कैसे लोग, जो विपक्ष के विधायक लोग हैं, वो धरने पर बैठ गए थे और रात भर उसी विधानसभा के अंदर जब धरने पर बैठ गए उसके बाद देर रात उन्हें मार्शल के सहारे बाहर का रास्ता दिखाया गया। लेकिन उस पर भी आरोप लगाया गया सरकार पर कि किस तरह मार्शल के सहारे हमें बाहर भीगा गया, उसमें कई विधायकों को चोट की बात। लेकिन इस सब के बाद जो सत्ता दल के मंत्री और विधायक हैं उनका कहना है कि इन लोग केवल नाटक और नौटंकी कर रहे हैं। यह मिथिलेश ठाकुर से जब कशिश न्यूज ने बात किया तो उनका साफ कहना था कि जिस तरह से इन लोग बाल हट पर बैठे हुए हैं, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन है और केवल दिखाना चाह रहे हैं कि आखिर हम कैसे आने वाले समय में झारखंड में विधानसभा चुनाव है, इसको लेकर हम कैसे जनता के बीच जाएं। तो कुछ ढोंग और नाटक नौटंकी कर रहे हैं। लेकिन कल भी वही स्थिति हुई कि लगातार जो 18 विधायकों को जब विधानसभा नहीं चलने दिया तो 18 विधायकों को 310 नियमावली और 309 नियमावली के तहत उन्हें निलंबित कर दिया गया। तो अब देखना होगा कि आज 2 बजे तक सभी विधायकों को निलंबित कर दिया गया है। तो आज का हाई वोल्टेज ड्रामा क्या होता है, क्योंकि उनका कहना है कि हमें सदन के अंदर अध्यक्ष महोदय एक परिपाटी से जिस तरह से नियमावली को ताक पर रखकर हमें निलंबित कर दिया, क्योंकि हम लोग मुख्यमंत्री का जवाब मांग रहे थे। तो मुख्यमंत्री बार बार उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे थे कि जिस तरह से हम लोग मुख्यमंत्री जवाब देने के लिए, जब उन लोग धरना बैठे हुए थे तो जवाब देने के लिए मुख्यमंत्री तैयार थे। बोले कि हम लोग बोलेंगे, जो सदन का नियम है कि मुख्यमंत्री अंतिम दिन बोलते हैं। तो जो देखना होगा कि अब लगातार जो आज मुख्यमंत्री बोलेंगे, क्योंकि कल मुख्यमंत्री कई कार्यक्रम में बाहर थे। जो विधायक है उनकी एक पत्नी की देहांत हो गई थी, वही इरफान अंसारी की मां का देहांत हो गया। तो मुख्यमंत्री कल बाहर थे, आज मुख्यमंत्री सदन के अंदर रहेंगे और सदन आखिरी दिन, इस जो सरकार का कार्यकाल है वो आज आखिरी दिन विधानसभा मानसून सत्र है। तो देखना होगा कि आज क्या सदन के अंदर, क्योंकि 2 बजे तक विपक्ष के सभी विधायक निलंबित हैं, 18 विधायक निलंबित हैं। लेकिन सदन के बाहर जो पोर्टिको हैं उसमें हंगामा और जो मांग है उन पे अड़े हुए हैं कि जब तक मुख्यमंत्री जवाब नहीं देंगे। तो देखिए कई मुद्दे, चाहे वो बांग्लादेशी घुसपैठ की मामला हो, चाहे कई जो बेरोजगारी के भत्ता की बात आ रही है, जैसे जेपीएससी घोटाला को, जो कई मुद्दे को लेकर उस सरकार को घेरने का काम विपक्ष कर रहे हैं। जी, तो अगर हम संतोष ये कहें कि कहीं ना कहीं चाहे मामला विपक्ष का हो या सत्ता पक्ष का हो, लेकिन जो जनता के सवाल हैं वो हाउस में, वो सदन में पूरी तरह से हल नहीं किए जा रहे हैं, चाहे कुछ भी रीजन हो, तो क्या कहेंगे? देखिए, जब हमने
पूर्वी जमशेदपुर विधायक सरजू राय से, क्योंकि संसदीय कार्य मंत्री रह चुके हैं, तो उनका साफ कहना है कि देखिए एक मांग जो सदन के अंदर मांग रखने का तरीका है, बिल्कुल विपक्ष के लोग या सत्ता पक्ष के लोग नहीं रख पा रहे हैं, क्योंकि सदन की गरिमा होती है, सदन की खूबसूरती होती है कि दोनों मिल बांट के इस सदन को चलाए, लेकिन दोनों तरफ से केवल हंगामा का भेंट, क्योंकि जनता की गाढ़ी कमाई से सदन चलती है, तो उसको ख्याल रखना चाहिए और हमें सत्ता पक्ष को भी ख्याल रखना चाहिए और विपक्ष के विधायकों को ख्याल रखना चाहिए कि किस तरह से आपस में समन्वय बनाकर इस सदन को चलने दे, लेकिन इसका गरिमा का ख्याल नहीं किया। देखिए आप बार बार सदन की गरिमा को तार तार करते हैं, हाई वोल्टेज ड्रामा होता है तो कोई कई तरह के बयान देते हैं, बार बार सदन के गरिमा को तार तार करते हैं और बार बार जनता का सवाल रह जाता है। सरयू राय जैसे नेता ने भी कहा कि इस तरह की चीजें जो गैर पारंपरिक हैं उनको सदन में नहीं करना चाहिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए संतोष आपका शुक्रिया। खबर पर नजर बनाए रखें।